नवोदयन। भाई तो ये सुन करके आपको हंसी आ रहा होगा कि मैं आपको नवोदयन क्यों बोल रहा हूँ। आप तो अभी दूसरे स्कूल में पढ़ते हो, अभी तो आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको नवोदयन बोला। तो इसी उम्मीद का दीपक जलाने के लिए मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा नवोदय विद्यालय को लेकर के। आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी ताकि आप थोड़ा और ज्यादा पढ़ सकोगे, आप उसके लिए थोड़ा मोटिवेटेड हो सकोगे। तो उस कहानी को अब हम शुरू करते हैं। एक बार एक राजा थे, उनको एक युद्ध जीतना था। मतलब वो सोच लिए थे कि मुझे युद्ध जीतना ही जीतना है। तो उनको जो युद्ध करना था एक दूसरे टापू पे जाकर के करना था। जो टापू होता है वो समुद्र के बीच में जो एक पहाड़ी टाइप का जो इलाका रहता है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उस तरीके का। तो जिस राजा से उनको युद्ध करना था वो टापू पे ही रहते थे अपने सैनिकों के साथ में। तो जब उनको पता चला कि उस समय जो राजा है वो टापू पे अपने सैनिकों के साथ में है, तो ये अपनी कुछ सैनिकों को लेकर के और नाव से चले गए उस टापू पे अटैक करने के लिए। जब वो वहाँ पे टापू पे पहुंच गए तो वहाँ पे उन्होंने एक अजीब सा काम किया। जिस नाव से वो गए थे उन सभी नावों को उन्होंने तोड़ दिया और जला दिया। उनके जितने भी सैनिक थे वो सभी के सभी डर गए, सभी के सभी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ये ऐसे राजा क्यों कर रहे हैं। अगर हम युद्ध में हार जाते हैं या मे भी अगर हमें जान बचा करके भागना पड़े, तो अगर हमारे पास नाव रहेंगे तो हम भाग सकते हैं। तो जब ये बात सेनापति को पता चला कि सैनिकों में धीरे धीरे ये बातें फैल रही है, तो उन्होंने राजा से पूछा। तो राजा ने सभी सैनिकों को बुला करके एक बड़ा ही अच्छा बात बताया। उन्होंने समझाया वहां पे कि देखो, अगर हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे तो हम युद्ध में हम यही सोचेंगे कि चलो अगर हम युद्ध हार जाते हैं तो हम नाव से भाग जाएंगे। अगर हम युद्ध में हारने लगे तब भी अपने जान को बचा सकते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं रहेगा, अगर हमारे पास नाव ही नहीं रहेंगे, तो हम अपने जान पे लड़ करके यही सोचेंगे कि किसी भी कीमत पे मुझे इस युद्ध को जीतना है। जब राजा ने इतना बोला तब सैनिकों के अंदर एक अलग सी आग आई। अब उन्होंने सोच लिया था कि अगर हम युद्ध जीतते हैं तभी हम बच पाएंगे, अगर हम युद्ध में कैसे हूँ भी हार गए तो इसका मतलब यही है कि हम अपने जीवन से भी हाथ धो बैठेंगे। आपको जानकर कि यह हैरानी होगी कि उस युद्ध में उस राजा ने युद्ध जीता भी। क्यों? क्योंकि आपको पता है राजा के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, उनके सैनिकों के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था। उनके पास यही ऑप्शन था कि अपनी जी जान लगा करके लड़ना और हमें जीतना ही जीतना है। अगर हम नहीं जीतेंगे तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। मतलब वो चीज उनके जान पे थी, कुछ भी किसी भी कीमत पे उनको डू और डाई की सिचुएशन आ गया था उनके सामने। मतलब उन्हें कैसे भी करके युद्ध जीतना ही जीतना है। तो यही चीज मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी डू और डाई की सिचुएशन है तो आप भी नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो और नवोदय का टैग पा सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी तो 24 फरवरी को पेपर है क्लास 9 का और 6 क्लास का 10 अप्रैल को, तो अभी अगर आप ये सोचो कि अभी मेरे पास टाइम है, मेरे पास तो संसाधन है, अगर मैं एग्जाम में फेल भी हो जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं दूसरे चीज का एग्जाम दे दूंगा, मैं CHS स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे दूंगा क्योंकि उसका भी एंट्रेंस एग्जाम पास आने वाला है, या मैं किसी दूसरे स्कूल का फॉर्म भर दूंगा। अगर इस तरीके का ख्याल आपके माइंड में आ रहा है, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, तो आप समझ जाओ कि आप पहले ऑप्शन के लिए जी जान नहीं लगा रहे हो। पहले ऑप्शन में यानी नवोदय विद्यालय में जो आपका सिलेक्शन की सक्सेस रेशियो काफी कम हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि अभी आप दूसरे ऑप्शंस को न देखो, आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। उसी के लिए जी जान लगा दो और विश्वास रखो, आप जरूर नवोदयन बनोगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।